हेलो जी, नमस्ते। मैं नंदिनी यादव आपके लिए एक नई रीडिंग लेके आई हूँ। ये भी लव रीडिंग है और इसमें हम देखेंगे कि क्या आपको अपने पर्सन को रीच करना चाहिए। मतलब क्या आप कोई के बारे में आप सोच रहे थे इतने टाइम से, आप उनको अप्रोच करना चाहते थे, उनको प्रपोज करना चाहते थे, तो क्या ये राइट टाइम है? क्या आपको उनको प्रपोज करना चाहिए? क्या वो आपके लिए सही इंसान रहेंगे? कैसा रहेगा, कैसा नहीं रहेगा, ये सारी चीज़ें हम चैनल करेंगे, यहाँ पे हम देखेंगे। ठीक है, तो ये आपकी पाइल है 1, पाइल 2, पाइल 3, पाइल 4 और ये है उसके लिए कुछ छोटी छोटी चीज़ें और मैं एक क्लिप डाल दूँगी वैसे भी, तो आप उसको पॉज करके देख सकते हैं। बाकी पाइल 1, पाइल 2, पाइल 3, पाइल 4 ये पीच फ्लावर है पाइल 1 के लिए, पाइल 2 हैप्पी स्ट्रॉबेरी और पाइल 3 है पिंक कलर का बेबी पिंक क्यूट सा फ्लावर है और ये है डायनासोर। ठीक है, तो ये आपके पाइल के एक्चुअली तो आपको पिक का कार्ड है, तो आपको कार्ड से पिक करना चाहिए। ये तो एडिशनली मैं डाल देती हूँ ताकि आप लोगों को ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो और आप नंबर से भी अट्रैक्ट हो सकते हैं, 1 2 3 4 जो भी आपको पसंद आ जाए वो। ठीक है, तो आप देख लेना इस हिसाब से और चलो हम स्टार्ट करते हैं आप लोगों की रीडिंग। हेलो पाइल 1, आप लोग को जो चाहिए था कि भाई आप उन इंसान को जिसके बारे में भी आपने सोचा है उनसे आप कांटेक्ट करें, बात करें या ना करें, तो यहाँ पे जो फर्स्ट 3 कार्ड्स है ना जैसे, तो वो मुझे कहीं ना कहीं बोल रहे हैं कि आप बात कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। और थोड़ा आप इसके बारे में सोच सोच के जैसे ना आप थक चुके हैं, आपको पता ही नहीं चल रहा कि आप यहाँ पे करें तो करें क्या। आप बहुत ज़्यादा शफल हैं इस चीज़ को लेके। ये यस नो कार्ड है, जैसे फर्स्ट 3 कार्ड मैंने लिए हैं जो, और ये है कि नेगेटिविटी जो आपने भर ली है कि नहीं होगा नहीं होगा, वो चीज़ को हटा लो, क्योंकि आप इतने अच्छे हो, इतने समझदार हो, इतने प्यारे हो कि आपको कोई ना नहीं बोलेगा। ठीक है, अनलेस एंड अनटिल आप बात नहीं कर लेते, तो आपको जाना चाहिए, आपको अप्रोच करना चाहिए। यहाँ पे अप्रोच के लिए बिल्कुल बिल्कुल हाँ है, क्योंकि ये सेलिब्रेशन का कार्ड है। ये इंसान आपके साथ में अच्छे रहेंगे, आपको बहुत मज़ा आएगा और आप सेलिब्रेट करोगे अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने फैमिली के साथ। अगर मैरिज के लिए सोच रहे हो, मैरिज प्रपोजल देना चाहते हो, या वो आपके लव मेट, आप लगता है आपको लव है उनसे, लव मेट बनाना चाहते हो, ये है हमारा गाइडेंस कार्ड, लास्ट कार्ड। तो भाई अगर आपको ऐसा कोई इंसान मिल गया है तो पकड़ के रख लो उनको अपने पास में, उनको मतलब दबोच लो अपने पास। ठीक है, जाने मत देना फिर। ओके, अगर आपने उनको जाने दिया तो आपको लॉस हो जाएगा एक तरीका, ये एक तरीके से ये समझने की बात है। ठीक है, क्योंकि काफ़ी एक यूनाइटेड कार्ड है, काफ़ी इससे आपकी ही नहीं उनकी भी बहुत बढ़ोतरी होने वाली। ये स्पिरिचुअलिटी को बताता है, क्योंकि जब टॉवर आता है ना, टॉवर मोमेंट आता है, तो उसके बाद में जो भी चीज़ें हैं सब ख़त्म हो जाती हैं। उसमें सबसे ज़्यादा जो ख़त्म होने वाली चीज़ होती है वो नेगेटिविटी होती है। जब ज़्यादा नेगेटिविटी बढ़ जाती है तभी ही टॉवर मोमेंट आता है, तभी ही ब्लास्ट होता है। ठीक है, जैसे कि भगवान जी करते हैं, जब सब जैसे कहते हैं ना, जब ज़्यादा बुराई बढ़ जाएगी तो भगवान जी पूरी की पूरी धरती ख़त्म कर देने वाले, नष्ट हो जाने वाला है। तो वो नष्ट करने का कार्ड है वो। ये वो चीज़ है कि आपने कर लिया नेगेटिव चीज़ों को अपने हाथ में बंद, और आप उसको लेके बैठ गए हो अपने ही बारे में। आप बहुत सारी चीज़ें खुद को ही कहते हो। आप जितना अपने बारे में ऊट-पटांग कहोगे कि मैं ऐसा, मैं वैसी, मैं अच्छी नहीं दिखती, मैं अच्छा नहीं दिखता, मेरा कुछ नहीं हो सकता, मेरे को कोई एक्सेप्ट नहीं करेगा, या मेरे साथ तो ऐसा ही होता है, मैं तो ख़राब ही हूँ, मैं तो बुरा ही हूँ, ये है वो है, तो वो चीज़ हमें परेशान कर देती है। और फिर बाद में हम नेगेटिव चीज़ों को लेके बैठते हैं और उसको निकालना, उसका निकास बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो जब वो निकलता है तो
डिस्ट्रैक्शन होता है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, फ्लक्चुएशन इन एनर्जी होती है और इमोशनल डिसबैलेंस होता है। लेकिन फिर उसके बाद में चीज़ें अपने आप ही अच्छी हो जाएंगी, ठीक है। तो आप भी अब धीरे धीरे सही हो जाओगे, पर थोड़ा टाइम लगेगा आपको भी, है ना। और आपको मेन चीज़ चाहिए कि जिसके भी बारे में यहाँ पे पाइल 1 आप लोगों ने सोच लिया है, वो इंसान आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और आपके साथ में सही रहेंगे, आपके लिए हाँ का कार्ड है और आपको जाना चाहिए उनको। मैं तो कहूँगी पकड़ के बैठ जाओ, उनको रख लो अपने पास में। लो भाई, अब इससे बड़ा मैं क्या कहूँ। लक इज़ ऑन योर साइड, न्यू मून इन सजिटेरियस। सजिटेरियस है भाई, आप ना जैसे कूल हो गए एकदम, आप में कोई फायर नहीं है। सजिटेरियस होता ही फायर का है, तो बोल रहे फायर लाओ। लक तुम्हारे साथ में चल रहा है, जो तुम चाहते हो वो तुम मैनिफेस्ट कर रहे हो। तो भाई आगे बढ़ना है, आगे बढ़ने के लिए हाँ कार्ड है, यस कार्ड है, जाना है। और ये उनका कार्ड है, उन लोगों का ये चीज़ है, वो खुद भी शायद ये लेके बैठे होंगे कि ये इंसान आ क्यों नहीं रहा, आएगा कब। उनको भी आपसे होगा कि आप आए, लेकिन आप जा ही नहीं रहे, आपको जाना चाहिए ना। ब्रिंग लव इनटू द सिचुएशन, न्यू मून इन एक्वेरियस। मतलब आपको चार्ज लेना पड़ेगा, आपको ही जाना पड़ेगा, आप पे टिकी है अब ये जो पूरा आपका लव साइकिल है ना, आप ही पे टिका है। आप चले गए तो आपको मिल गया, आप रह गए तो फिर रह गए भैया। मैं भी कुछ नहीं कर सकती इसमें। मैं तो आपको एक बता सकती हूँ कि अपॉर्चुनिटी है, जाओ पहुँचो और ग्रैब करो, ठीक है। ग्रैब करो, अपॉर्चुनिटी ग्रैब करो, समझो बहुत हाई अपॉर्चुनिटी है यहाँ पे, ठीक है। एनर्जीज देख लेते हैं हम आपकी। तो यहाँ पे 7 चक्र आर्कएंजल यूराइल, आप ना दिमाग से बहुत सोच रहे हो, आप सोच रहे हो कुछ कर नहीं रहे हो। आपने दिमाग पूरा झोंक दिया है इस काम में। भैया प्यार के काम में दिमाग नहीं चलता, दिल चलता है। तो यहाँ पे दिल से समझो, हर चीज़ को अच्छे से देखो और परखो। सही है, अच्छी बात है। आप जो काम करते हो, सजिटेरियस की एनर्जी है ना, तो होता है ये सजिटेरियस वालों में एक डिफ़ॉल्ट होता है कि वो बहुत परखते हैं, उनकी आदत होती है। वो 10 साल भी हो गए होंगे ना एक रिलेशनशिप में, तब भी वो इंसान को परखते ही रहते हैं। ये होता है उनके साथ में, नो प्रॉब्लम, मैं जानती हूँ। तो ये चीज़ आपको समझनी पड़ेगी कि आपको ज़्यादा दिमाग नहीं चलाना है, थोड़ा अपने दिमाग को रेस्ट दो। अब दिल से चलो, बैलेंस लाओ, ठीक है। एंजल ऑफ बैलेंस, वो जो सामने वाले इंसान है वो भी काफ़ी बैलेंस्ड एनर्जी वाले हैं और नो डाउट आप लोगों का बहुत अच्छा कॉम्बो रहेगा। आप अगर जाते हैं तो उनके साथ में एज अ लाइफ पार्टनर और इन अ लॉन्ग टर्म। ये प्रपोज़ल भी आप कह सकते हो, अगर आप पार्टनरशिप प्रपोज़ल के लिए पूछ रहे हो तो भी ये आपको रेजोनेट करेगा, ठीक है। और मेन तो मैंने एज अ लव रीडिंग बनाया है, बट जैसे कोई पार्टनरशिप के लिए सोच रहा हो और एक इंसान के बारे में सोच रहा हो, तो वो यहाँ पे उनको सोच सकता है कि, क्योंकि पार्टनरशिप भी एक तरीके से लॉन्ग टर्म ही होती है जब तक कि आपका फॉर्म डिज़ोल्व नहीं हो जाता। और ज़्यादातर इसीलिए हम चालू करते कि वो हम सालों साल और अंटिल द डेथ अपना चलाते ही रहें, ठीक है। ये एक लास्ट कार्ड है जो कि मैंने इस रिलेशनशिप का निकास निकाला है कि आप दोनों साथ में इकट्ठे होके क्या निकल के आएगा। तो कॉर्नुकोपिया, आई गेस मैं अच्छे से पढ़ रही हूँ इसको, प्रोनाउंसिएशन, मेरी प्रोनाउंसिएशन इसकी प्रॉपर हो, आई होप सो। फिर कॉर्नुकोपिया, इट इज़ वेरी मच ब्यूटिफुल। ये बोलता है इससे ज़्यादा अबंडेंट, इससे ज़्यादा ब्यूटी, इससे ज़्यादा फुलफिलिंग कार्ड नहीं है। यहाँ पे आप देखोगे, अगर फोकस आ रहा हो तो यहाँ पे आप देखो कि यहाँ पे ना फ्रूट्स भी हैं, वेजिटेबल्स भी हैं, बटरफ्लाई भी है, किरण भी आ रही है। सूरज की किरण जब पड़ती है उसको बहुत ज़्यादा डिवाइन कहते हैं। और इतने सारे पेड़ हैं, पौधे हैं, तब भी वो मतलब कहीं से भी ना अपना वे निकाल लिया और वो आ रही है, नीचे तक आ रही है। रूट्स बहुत अच्छे गए हुए हैं इन पेड़ों के और
पेड़ के बीच में इतनी सारी चीज़ें हैं जो कि ना कभी ख़त्म नहीं होने वाली, जैसे कि, है ना। तो इससे ज़्यादा एनर्जी ओरेकल कार्ड में कोई डिवाइन कार्ड नहीं, इससे ज़्यादा बड़ा कुछ अबंडेंस का नहीं। ये जो आपका मिलन है, ये जो आप लोग साथ में आ जाएंगे, आप बहुत ही अच्छा, बहुत ही खूबसूरत इसी तरीके का फॉर्म करेंगे अपना रिलेशनशिप। वो कोई भी हो, फॉर्मल या इनफॉर्मल रिलेशनशिप में आप जा रहे हो, इट इज़ अ बिग येस। अगर बाकी ये कार्ड भी नो होते ना, तो मैं इसी कार्ड के बलबूते पे कह देती कि यार आप जाओ, ठीक है। वो इंसान नहीं मानने वाला तो भी आप जाओ, उनको मनाओ, कुछ भी करो, कोई भी हालत में मनाओ, ठीक है। इसके लिए तो हम कुछ भी कर सकते हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि ना हम साथ में आ जाएंगे, आप साथ में आ जाएंगे और फिर आगे फ्यूचर नहीं है, या जैसे बोलते हैं ना आगे प्रॉब्लम्स है एक्सेट्रा थिंग्स, तो ऐसा कुछ आपको देखने को मिले, या आपको इधर जैसे कि आप प्रॉब्लम है या वो प्रॉब्लम है, या मटेरियल लाइफ अच्छी नहीं हो या लग्जरीज नहीं हो, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। सारी चीज़ें इतनी अच्छी हैं, इतना मतलब अबंडेंस है और इतना प्यार है, सब है। ये अबंडेंस प्यार में भी क्या, सब चीज़ में तो हर चीज़ इतनी परफेक्ट है, इतनी अच्छी है। पाइल 1 मुझे देख के इतनी खुशी हो गई। मतलब अगर मैं चूज़ करना चाहती होती तो मैं ये करती तो शायद बहुत अच्छा होता। बाकी मैंने कोई चूज़ नहीं किए, बट देन टू अगर मुझे चूज़ करना चाहिए तो मेरे को भी फिर यही करना चाहिए। मतलब ये बेस्ट है, ऐसा मैं फ्री विल रखूँगी अपने लिए। तो भाई कोई भी ले लो, अब ये मेरा बेस्ट होगा, ये बेस्ट पाइल मैं कह सकती हूँ। फेवरेटाइज नहीं करना चाहिए कोई भी पाइल को, सारी पाइल अच्छे होते हैं, बट देन टू ओके। थैंक यू, आप लोगों का स्प्रेड बहुत अच्छा था। आप लोगों को एक क्लियर मैसेज मिल गया, आप पता चल गया आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। ओके, यस है, एक्सट्रीमली यस। ओके, लव एंड लाइक टू यू। मुझे सब्सक्राइब, लाइक करना मत भूलना। नीचे कमेंट सेक्शन में प्लीज़ आप मुझे अच्छे अच्छे कमेंट्स देना और मेरा प्रोत्साहन ऐसे ही बढ़ाते रहो। थैंक यू। हेलो पाइल 2, आप लोगों का ये स्ट्रॉबेरी है जो कि विक्ट्री भी कह रहा है यहाँ पे, अगर आप देख सको तो, और हैप्पी 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 हैप्पी। सो आपका यहाँ पे जो पाइल कहता है कि आपने जिसके बारे में सोचा है कि आपको उनको अप्रोच करना चाहिए इन लव या नहीं, या पार्टनरशिप भी हो सकती है। वैसे ये एक काइंड ऑफ लव रीडिंग है, तो अप्रोच करना चाहिए कि नहीं, आपको जो पसंद है नहीं पसंद है, जो भी आपका सिनेरियो है, आप जिनके बारे में सोच रहे थे इतने टाइम से, तो यहाँ पे मेरे को चीज़ बता रही है कि हाँ बिल्कुल सही, आप जिस इंसान के बारे में सोच रहे हो आपको डेफिनेटली उनसे बात करनी चाहिए, आपको डेफिनेटली उनको अप्रोच करना चाहिए और खुद करना चाहिए, या वो आएंगे वो हम आगे देखेंगे। बाकी ये आपके लिए ना, तो आपको तो यही है कि भाई आपको ही करना चाहिए, बिकॉज नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स है, ये स्पीड को बताता है। ये बोलता है कि जाओ अभी के अभी और जल्दी करो, ठीक है। और बर्डन मत रखो कोई चीज़ का कि जैसे ये कि जैसे ये कुछ काम है, ये काम नहीं है, ये इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये आपका दिल का मामला है, ठीक है। और अब जजमेंट आपने कर ली, ठीक है, सब समझ लिया, और आपको एंजल से, भगवान जी से एक सिग्नल मिल गया कि भाई कर लो, ये काम आपके लिए बहुत अच्छा है। वो इंसान जिनके बारे में आप सोच रहे हैं, जिनको आप ढूंढ रहे थे, वो आपको मिल गए हैं। आपने उनके बारे में सोच के ये पाइल निकाला है, सोचा है, सेकंड पाइल है ना। तो यस ऑफ कोर्स आपको जाना चाहिए। तो ये यस के लिए, यस नो के लिए था मेन। और ये है कि भाई आपको गाइडेंस क्या चाहिए, आपको यहाँ पे थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है। यहाँ पे आपको अपने रिलेशनशिप को बिल्ड करना पड़ेगा धीरे धीरे, ठीक है। जैसे ये है ना, इतना कर लिया, अब और बाकी 2 बाकी हैं और 1 हाथ में। तो इस तरह से 8 ऑफ पेंटिकल्स होता है कोई भी चीज़ को कोई भी चीज़ में अपना इनपुट डालना, कोई भी चीज़ में अपनी मेहनत डालना। एक रिलेशनशिप को भी बिल्ड करने में मेहनत चाहिए होती है, हर बार वो चीज़ होती है, ठीक है। और जब उसने यहाँ पे रेड कलर के कपड़े पहने होते हैं ना, तो वो बोलता है कि
ऊपर से ये इंसान लग रहा होगा बड़ा शांत, बड़ा अपना काम कर रहा है, लेकिन अंदर ही अंदर उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें चल रही होती हैं, ठीक है। रेड चीज़ बताती है, रेड कलर बताता है मेन तो आपका फायर, आपका करने की चाह, आपका एक्शन मोड, तो वो एक्शन में है, उसके पैर काफ़ी चलने वाले हैं, अभी वो बैठ के काम कर रहा है बिकॉज उसका काम ऐसा है, बट अंदर ही अंदर बहुत सारी चीज़ें उसकी चलती रहती हैं, ठीक है। तो ये उस तरीके का कार्ड है ऑफ कोर्स। और यहाँ पे जैसे आपका निकला है न्यू मून इन स्कॉर्पियो, ओके। तो जब न्यू मून इन स्कॉर्पियो निकलता है ना, तो यहाँ पे आपको बताता है कि आपने करना क्या है, ठीक है। आपको वर्क थ्रू योर फियर्स, आप ना जो डरे हुए हैं, जो आपको डर है कि यार मुझे ना बोल देंगे या मुझे समझेंगे नहीं, या आप बर्डन लेके बैठे हो उस चीज़ का, तो वो चीज़ आपको यहाँ पे बोल रही है भाई आप इतना मत सोचो, ठीक है। और ये मूनोलॉजी के कार्ड में जब स्कॉर्पियो की एनर्जी आ जाती है तो वो हो जाती है वाटर एनर्जी, और जब मून वाटर एनर्जी में जाता है तो वाटर के नक्षत्र में जाता है तो वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है यहाँ पे। और स्कॉर्पियो में जाके उसके पास में अलग ही पावर होती है, इंट्यूशन पावर बहुत बढ़ती है। यहाँ पे हो सकता है उनका या आपका, दोनों में से किसी का इंट्यूशन पावर बहुत हो, या शायद उन्हें, मुझे ऐसा लग रहा है उन्हें पता है कि आप आ रहे हैं, ऐसा कुछ है। और कहीं ना कहीं शायद आप भी जानते हैं अगर ये आपने बोल दिया तो ये बहुत अच्छा वर्क करेगा। पॉजिटिव साइन जैसे कि होल्ड योर विजन फिक्स्ड मून, ओके। तो यहाँ पे ना आपने अपना विजन होल्ड करने की बहुत ज़रूरत है। आपने इनके बारे में सोच लिया, अब डाइवर्ट मत हो। अब ये नहीं दूसरे अगले पिछले इंसान के बारे में सोचने बैठ गए, नहीं भाई नहीं। अगर ये करना है ना तो ये भाई छोड़ दो, फिर आप इस इंसान को भी परेशान मत करो, ठीक है। पहले उनको कमिटमेंट कर दो, फिर कहीं और चले जाना, वो सब काम नहीं करने हैं। अपने विजन को, अपने आप को होल्ड करना है। सोच लो, समझ लो, और उसके बाद में ही बात करना, क्योंकि ये इंसान मुझे ऐसा लग रहा है थोड़े कमिटेड टाइप के हैं और ये चाहते हैं रियल कमिटमेंट, ठीक है। तो आपको यहाँ पे समझने की ज़रूरत है। ये हो सकता है वाइस वर्सा, आप भी हो सकते हैं ऐसे। और अगर आपको लगता है कहीं ना कहीं कि ये थोड़े फ्लर्टी नेचर के हैं या इधर उधर भागने वाले जैसे हैं, तो बोलते ही, अपनी बात रखते ही बोल देना कि भाई हम एक साथ में ही रहना है, फिर इधर उधर कहीं घूमना, सैर सपाटे नहीं होने चाहिए किसी के भी साथ में, ठीक है। तो ये आप उस इंसान को ना क्लियर कर देना पहले ही टाइम पे, पहले ही डेट पे, ठीक है। नेक्स्ट मैं कार्ड लूँगी, तो ये है जर्नी। मेरे को ऐसा लग रहा है ना कि जैसे आप दोनों में से किसी की जर्नी है टुवर्ड्स डिवाइन, टुवर्ड्स गोइंग फॉरवर्ड इन योर लाइफ, जहाँ पे कि आपको खुशी मिल सके, आपको प्यार मिल सके। आप में से कोई ना दूर से कहीं से आए हैं इनके पास में। हो सकता है कि ये आप कहीं पढ़ने गए हो या कोई और काम की वजह से गए हो और वहाँ पे आपको कोई इंसान मिल जाए जो जिसके बारे में आप ये सोच रहे हैं, ठीक है। या हो सकता है उनको इस तरीके की फीलिंग आ रही हो आपके लिए। जर्नी है जो कि बहुत प्यारा कार्ड है जब पॉजिटिव आती है चीज़ें कि आपने जर्नी करी और उससे आपको कुछ पॉजिटिव मिल रहा है। और यहाँ पे जैसे कि आप देख रहे हो कि वो लड़की बहुत खुश है, अपने बैग्स और चीज़ों को लेके फ्री है। वो जानती है कि उसे कहाँ जाना है, कहाँ नहीं जाना है, काइंड ऑफ थिंग्स। तो आप जानते हैं आपको कहाँ जाना है, कहाँ नहीं जाना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है। वुमेन होल्डिंग अ हार्ट, एक तो लव रीडिंग, ठीक है, ऊपर से अप्रोच और ऊपर से वुमेन होल्डिंग अ हार्ट। इससे बढ़िया क्या हो सकता है? इससे बढ़िया एनर्जी ओरेकल कार्ड क्या बताएगा हमें? यही कि भाई बहुत प्यार है, ये कनेक्शन बहुत अच्छा रहेगा आप दोनों के बीच में। और जब वुमेन आ जाती है तो वो बहुत ज़्यादा डोमिनेटिंग होती है प्यार के मामले में, ज़्यादातर हम जैसे कहते हैं, है ना। ऐसा ज़रूरी नहीं है, मैंस भी होते हैं, मेन भी होते हैं, और उस चीज़ को मैं एडमायर करूँगी, ठीक है। और यहाँ पे जब हार्ट की बात आ जाती है तो इससे बड़ा और कुछ हाँ कहने को नहीं है। फिर ये आ गया तो भाई हाँ ही हाँ है यहाँ पे, ठीक है। डोर टू रोमांस,
तो आपका डोर्स खुल रहे हैं, जैसे कि आप इनके साथ में अगर आ गए इन अ रिलेशनशिप या इन अ मैरिज या जो भी आप सोच रहे हैं, तो वो डोर टू रोमांस आपके लिए दरवाजे खुल जाएंगे। प्यार जैसे दिल पिंजरे में कैद है, आपने उनका दिल कैद कर लिया हो, ऐसा हो जाएगा, या उन्होंने आपका कैद कर लिया, कुछ भी जैसे भी आप बोलना चाहे बोल सकते हो। और यहाँ पे ये चीज़ भी है कि अगर आप पार्टनरशिप में भी हैं तो हो सकता है कि इनसे आपको धीरे धीरे प्यार हो जाए, ठीक है। ये वो चीज़ है। फ्रेंड के बारे में है अगर ये, तो कहीं ना कहीं सीक्रेट लव है छुपा हुआ, आपको नहीं तो उनको होगा, आपको पता नहीं चल रहा। आपको जब डिस्कवर होएगी ये चीज़ तो आप बोलोगी यार नंदिनी तो कहा था, हम ही नहीं समझ पाए। कोई बात नहीं, होता है, ठीक है। सारा क्रेडिट नहीं लूँगी मैं, लेकिन चीज़ें होती है कभी कभी, हम पता नहीं लगा पाते, लेकिन वो चीज़ें चलती रहती हैं बैकडोर्स में से, पीछे खोचे खानों में होती रहती हैं। तो वही होती है एनर्जी, और वही चीज़ हम गैदर करके देख रहे हैं, ठीक है। तो ये है आपकी सेकंड पाइल। और लव एंड लाइक टू यू। मुझे सब्सक्राइब करना और मुझे कमेंट भी करना, लाइक भी करना, हर चीज़ करते रहना और देखते रहना वीडियोस। ऐसी अच्छी अच्छी नई नई वीडियोस मैं लेती आऊँगी। कमेंट करके प्लीज़ मुझे बताओ नई नई वीडियोस के बारे में, आपको जो दूसरे टॉपिक्स अच्छी अच्छी चीज़ों के बारे में आपको जानना है कुछ, तो मैं उस पर कलेक्टिव जर्नल रीडिंग्स बनाऊँगी। थैंक यू, बाय। हेलो पाइल 3, आप लोगों ने पिंक कलर का फ्लावर, जिस पे एक वाइट कलर का फ्लावर है, ऐसा कुछ आपने चूज़ किया है, ठीक है। गिर रहा है, ये आपने चूज़ किया है, आपका ये थर्ड पाइल है, ठीक है। नंबर भी बोल देती हूँ ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो। और आप लोगों ने, जैसे कि आप जानते हो कि आपने चूज़ किया बिकॉज आपको जानना है कि आपको अप्रोच करना चाहिए या नहीं। अब ये लव रीडिंग है क्योंकि मेनली, वैसे तो ये आप पार्टनरशिप के लिए भी पूछ सकते हैं, कोई भी चीज़ के हिसाब से आप इसको समझ सकते हैं। लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप्स के लिए है मेनली ये। शादी, आपको इनसे शादी करनी हो या आपको इनसे पार्टनरशिप में बैठना हो, कोई काम है आपका, वो सब, ठीक है। तो ये यहाँ पे पॉजिटिव कार्ड है, बस एक नेगेटिव है जो कि ना बोल रहा है, बाकी ये दोनों बहुत पॉजिटिव हैं। इससे ज़्यादा अबेंडेंट और इससे ज़्यादा खुश इंसान नहीं है उसके पास में। जैसे उसने पीछे ना पूरा शोकेस बना लिया है उसके जो रिवॉर्ड्स है, उसके जो अवार्ड्स है उसके लिए। तो ये वैसी एनर्जी है कि आप इस इंसान को बहुत ज़्यादा बड़ा समझते हो, जिसके बारे में आप सोच रहे हो, आप समझते हो कि आपने जैसे रिवॉर्ड पा लिया हो। अगर ये हाँ बोल दें या अगर इनके साथ में आप रिलेशन में आ जाए तो आप खुद ऐसा सोचते हो, ठीक है। और थोड़ा आप नर्वस हो, थोड़ा आप इसके बारे में शफल हो, क्योंकि आप उनको तो कुछ ज़्यादा ही ऊंचा समझते हो और खुद को तो कुछ नहीं समझते। खुद को समझते हो कि हम तो कुछ नहीं है। ये सारी चीज़ अच्छी नहीं है भाई, देखो, ठीक है। इस तरह से नहीं होएगा। आप अपने आप को बार बार नीचा समझोगे या कम समझोगे किसी से, उससे कुछ नहीं होने वाला है। नहीं, कम नहीं समझना है, ठीक है। कम नहीं है आप। और ये है मैनिपुलेशन का, ये है कोई चीज़ मनवाने का, कोई चीज़ में प्लानिंग करने का कार्ड, ठीक है। तो आप डेफिनेटली मनवा लोगे उनको, और प्लानिंग आपकी बहुत परफेक्ट है, इस मामले में सही चल रही है। आप जिनके बारे में सोच रहे हो वो भी अच्छे इंसान है, जैसा कि मुझे दिख रहा है, ठीक है। ये येस नो के लिए था कि आपको करना चाहिए या नहीं, तो यहाँ पे है जी हाँ, बिल्कुल करना चाहिए। और ये है कि आप लोगों का लिए गाइडेंस क्या है कलेक्टिवली, तो वो है किंग ऑफ कप्स। कप्स की एनर्जी जब आती है ना तो वो इमोशन को कहती है, और इमोशंस ही तो होते हैं लव के अंदर, है ना। और लॉन्ग टर्म चीज़ों में हम इमोशंस ही देखते कि भाई इंसान अच्छा है कि नहीं, उनके साथ में आगे अगर चल के काम भी कर रहे हैं हम तो वो कर सकते हैं कि नहीं। ऊट पटांग बातें करने वाले, ऊट पटांग लोगों के साथ हम नहीं रह सकते, है ना। तो ये किंग ऑफ कप्स की एनर्जी कैसी है, बहुत ज़्यादा समझदार इंसान है। इसने काफ़ी ट्रैवलिंग भी करी है और इसने काफ़ी लोगों से इंटरेक्शन करी है, बातें करी हैं, और बहुत समझदार है, इमोशनली बहुत स्ट्रॉन्ग है और समझदार है। और गिव एंड टेक वाली एनर्जी जो उसकी होती है वो एकदम परफेक्ट होती है। और ये जो बोलता है वो करता है, अपनी ज़ुबान का पक्का इंसान है। तो ये वो चीज़ है आपके लिए कि भाई
यहाँ पे जो आपने सेट कर दिया ना वो वैसे ही सेट हो जाएगा और आपको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी, फ्लक्चुएशन नहीं है इन चीज़ों में। इमोशन जैसे होते हैं ना फ्लक्चुएट होते रहते हैं, तो यहाँ पे फ्लक्चुएशन वाली चीज़ ही नहीं है। दोनों कप्स के कार्ड बहुत ही सुंदर है, ठीक है, बहुत हाईली अच्छे कार्ड है, ऊटपटांग से कार्ड ही नहीं आए हैं, वो चीज़ मैं देख के बहुत खुश हुई हूँ। पेंटिकल्स में प्रॉब्लम है, अर्थ एनर्जी अच्छी नहीं है, तो यहाँ पे मैं कहूँगी आपका अर्थ एलिमेंट अच्छा नहीं है, आप लोग ग्राउंडेड नहीं है, दोनों में से कोई एक हो सकता है, कोई बहुत ज़्यादा इगोइस्टिक है आप दोनों में से। मैं प्रॉपर नहीं कह सकती क्योंकि ये जनरल रीडिंग है, बट थोड़ा ईगो को मेंटेन करना है, ग्राउंडेड रहना है, ठीक है। और हो सके ना तो अपने पिताजी या अपने भाई, अगर बड़े भाई हैं, या ये आपके लिए एक छोटा सा मैं एक चीज़ कहूँगी, है ना, उनके पैर छू के आप अपने काम करना, अपना आगे जाना, आपको इसमें बहुत अच्छा रहेगा। मतलब कोई भी काम में, नॉट ओनली इन लव बट इन ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ योर लाइफ, कहीं भी आप कुछ भी करते हो। ये मैं किसी को भी इस तरह की गाइडेंस नहीं दी है, कोई कुछ ज़्यादा कहती नहीं हूँ, आपके लिए आया तो मैंने कह दिया, ठीक है। न्यू मून इन टॉरस, प्रॉस्पेरिटी लाइट्स अहेड, तो ये क्या है कि भाई आगे जाके बहुत प्रॉस्पेरिटी, आगे जाके बहुत अच्छा आपके लिए है। इनके साथ में बॉन्ड, इनके साथ में जो चीज़ है आपने सोची है वो आपको फलेगी, वो आपके लिए अच्छा रहेगा। और टॉरस की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग होती है, ये जैसे टॉरस आप देख रहे हैं ये बहुत स्ट्रॉन्ग है ना, और ये कुछ भी कर सकता है। अगर इसका दिमाग ख़राब हुआ तो इसने सींग भी मार देना है, ऐसा भी है ये, ठीक है। हाँ, ये ना सोचता नहीं है, बड़ा हरक पर दौड़ा सा है कि नहीं समझ में आया तो मार दिया, फेंक दिया। ये चीज़ आपने नहीं करनी है, लेकिन प्रॉस्पेरिटी आपके लिए आगे है। इनके साथ में आपकी ग्रोथ बहुत अच्छी है, बहुत प्यारी है। अ टाइम फॉर हीलिंग, बाल्समिक मून, ये हीलिंग का कार्ड क्यों आया पता है? क्योंकि ये चीज़ है, आप अपने आप को कोस रहे हो, आप अपने आप के लिए अच्छी चीज़ें नहीं बोलते, इसके लिए हीलिंग का कार्ड है। यहाँ पे आपको अपने आप को शुद्ध, आपको अपने आप को साफ करने की ज़रूरत है। और शायद इसके लिए ही ना मुझे ये पापा की और बड़े भाई की एनर्जी निकल के दिख रही है, अपोजिट सेक्स। अगर आप पिताजी, अगर आप मेल हैं तो आप प्लीज़ पिताजी नहीं, ज़्यादा तो कहूँगी ममास के पैर छुओ। और अगर आप फीमेल्स हैं तो पिताजी के पैर छू, भैया के पैर छू अगर बड़े भैया हैं, और वैसे ही वाइस वर्सा फॉर मेल्स, दीदी के, ठीक है। और बाल्समिक मून बोलता है कि आपको हीलिंग की बहुत ज़रूरत है, आपको मेडिटेशन करना है, मेडिटेशन से हर चीज़ सॉल्व हो जाती है भाई, ठीक है। कोई भी चीज़ का जवाब हमारे को मिल जाता है खाली मेडिटेट करने से। कोई, मैं भगवान जी का नाम नहीं कहूँगी कि इनका करो उनका करो, अपने अपने खुद के एंटिटीज़ हैं, हम अपने आप किसी के भी बारे में सोच सकते हैं, किनका भी ध्यान कर सकते हैं जो हमको भा जाए अपने मन में। और नहीं भी करना है, अगर आप कहते हैं कि भाई हम नास्तिक हैं, मत करो, कोई बात नहीं, लेकिन आप ब्रह्मांड का तो ध्यान कर सकते हो ना, इसी ब्रह्मांड में रह रहे हो आप, ठीक है। तो ध्यान करना, मेडिटेशन में बैठना इम्पॉर्टेंट है, बाकी आपकी मर्जी, आप किसी को भी ध्यान में ले के मेडिटेट कर लो, ठीक है। अच्छा, तो मैं अब ओके, ये है कि भाई कम्युनिटी, ये कम्युनिटी का जो कार्ड है, जैसे कि वो है, उनकी कम्युनिटी बहुत अच्छी है, वो बहुत अच्छी कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं और हाईली रिकॉग्नाइज्ड पर्सन हो सकते हैं। और आपको इनके साथ उठने बैठना बहुत पसंद हो सकता है। और काफ़ी लोग इनके साथ में जो जुड़े हुए इनके साथ में जो लोग जुड़े हुए हैं वो भी बहुत हाईली एजुकेटेड और बहुत अच्छे लेवल के लोग हैं। एजुकेशन का तो परफेक्टली नहीं कह सकते, बट अच्छे लोगों के साथ में इनका उठना बैठना है और इनकी मेंटालिटी उसकी वजह से बहुत अच्छी है, और शायद इसी वजह से आपको पसंद आए हैं ये, ठीक है। कम्युनिटी बहुत अच्छी है इनकी, बहुत हेल्दी कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं। और सेकंड चक्र आर्कएंजल एरियल, ये है ना, ये क्या है कि आपको बोलता है कि आपका जो सेकंड चक्र है वो फर्स्ट के बाद आता है, जो कि ग्राउंड के बाद में थोड़ा एयर आ जाए, उसमें एयर और फायर का ज़्यादा मिलन होता है।
ऑरेंज नहीं येलो कलरिश जैसे कि, तो ये आपको बोलता है कि आपको मेडिटेशन की बहुत ज़रूरत है। ये भी मेडिटेशन की ही बात करता है और आपको धीरे धीरे आगे बढ़ना है। अभी तो फर्स्ट चक्र ही आप पहुंच पाए हो, क्लियर कर पाए हो, सेकंड पे आपको मेडिटेट करना है। आप ग्राउंडेड हो, जैसे कि मैंने देखा था शायद कोई लोग ग्राउंडेड नहीं है, तो यहाँ पे आप हैं, शायद वो नहीं है, थोड़े इगोइस्टिक हो सकते हैं वो, ये हो सकता है ना। और यहाँ पे ये चीज़ है कि आपको अपनी ऊर्जा को, अपने आप को और ऊंचा लेके जाना है स्पिरिचुअल लेवल पे, और उसी से ही आपके जो रिलेशन है वो सुधरेंगे। जैसे कि कोई लोग बोलते हैं फिर यार प्यार के उसमें स्पिरिचुअलिटी की क्या ज़रूरत है, मेडिटेशन की क्या ज़रूरत है, प्यार तो दिल से होता है। भैया दिल से तो होता है, लेकिन अपने विचार और आचार भी तो अच्छे होने चाहिए ना। हम अच्छा सोचेंगे तो ही तो हम अच्छा बात कर पाएंगे, अच्छे से प्रेजेंट कर पाएंगे अपने आप को, ठीक है। तो आपको वो चीज़ समझना पड़ेगा यहाँ पे। डोर टू वैल्यू, आपका जो कनेक्शन है कलेक्टिवली, दोनों साथ में इकट्ठे आ जाओगे तो क्या होगा, तो ये है वैल्यू, ये है अबंडेंस, ये है भाई नोट छापना है आपने। जैसे कि मैं साफ शब्दों में कहूँ, अब ये पार्टनरशिप के लिए आप पूछ सकते होंगे, या ऐसा भी नहीं कहूँगी कि ये लव रीडिंग नहीं है, लव रीडिंग तो है। तो इससे आपकी बढ़ोतरी होनी है, ये ग्रोथ का कार्ड है, आपका ग्रोथ की तरफ ही है 12। और मैंने अभी तक जितने भी देखे हैं ना फर्स्ट पाइल, पाइल 2, पाइल 3, सारे बहुत अच्छे निकल के आए हैं। अगर आप लोगों ने अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग पाइल चूज़ करे हैं तो आप शायद थोड़ा अच्छा समझ पाएंगे यहाँ पे मैं क्या कह रही हूँ। सारे ही पाइल बहुत अच्छे हैं। अब यहाँ पे आपको समझना पड़ेगा कि आपको किसके साथ में रहना है, ठीक है। अपने अंतर्मन से पूछ लेना। बाकी ये डोर टू वैल्यू बहुत ज़्यादा ही, ये भी स्पिरिचुअल कार्ड है। आपको लग रहा है पैसे दिख रहे हैं, लेकिन पैसे ऐसे ही नहीं आते, ठीक है। इंसान सही काम करता है, अच्छा काम करता है और सामने वाले को वो चीज़ पसंद आती है, तभी पैसे आते हैं, तभी ग्रोथ मिलती है और तभी रिकॉग्निशन भी मिलती है। ये सफलता का कार्ड है, ये सब सफलता बता रही है। आपका जो मिलन, आपके जो साथ में आप जिनके साथ रह रहे हैं और जिनके बारे में आप पूछ रहे हैं, उनसे आपको सफलता ही मिलेगी, आपकी बढ़ोतरी ही होनी है। और इस वजह से मैं इस चीज़ को देख के बहुत खुश हूँ कि आप समझ पाओगे ये चीज़, ठीक है। ओके, ये था, बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगी। बाकी छोटे छोटे शब्दों में मैंने समझाने की कोशिश अच्छी की है। ओके, लव एंड लाइक टू यू सॉरी, एंड सब्सक्राइब और शेयर करना मुझे मेरे वीडियो को, और साथ में कमेंट करना मत भूलना, लाइक करना मत भूलना। कमेंट करके प्लीज़ बताओ कैसी लगी, और साथ में ये भी बताओ कि मुझे नेक्स्ट कौन सी वीडियो बनानी चाहिए आप लोगों के लिए, ठीक है। थैंक यू, बाय। हेलो पाइल 4, आप लोगों ने पाइल 4 आप लोगों का डायनासोर था, छोटा सा पिंक कलर का क्यूट सा, ठीक है। और आप लोगों के लिए बहुत बड़ी, ऐसे भैया आप लोगों के लिए तो कोई नेगेटिव कार्ड आया ही नहीं। मैंने बाकी जो पाइल देखे थे उनमें एक आधे नेगेटिव थे, बीच में एक आ जाता था, लास्ट में एक आ जाता था, ये तो सारे ही पॉजिटिव हैं। तो मैं कहूँगी कि मैं इन 3 कार्ड से ही सारा का सारा बोल दूँ, ऐसा है। ये सारे देखने ही नहीं, लेकिन निकाले तो देखने तो पड़ेंगे, है ना। तो स्ट्रेंथ, आपको यहाँ पे डिवाइन पावर मिल रही है, आपको यहाँ पे डिवाइन स्ट्रेंथ मिल रही है कि भाई अप्रोच करना है, इंसान के बारे में सोच लिया, अब भी जाओ, अब भी करो, बात कर लो, बहुत अच्छा टाइम है, शुभ मुहूर्त जैसे कि बोलते हैं, ठीक है। और ये जो लेडी है वो ब्यूटी का कार्ड है, 9 ऑफ पेंटिकल्स बहुत ब्यूटीफुल कार्ड है, बताती है कि आप शेप शिफ्टिंग का कार्ड है। जैसे अगर आप मोटे हैं तो आप सोच रहे होंगे कि हम पतले हो जाएं, आप पतले हो गए हो। अगर आप बहुत पतले हैं तो आप मास गेनिंग का सोच रहे हो, तो आप कर रहे हो, उस जर्नी पे हो सकते हैं आप, और आप बहुत अच्छी आपको रिज़ल्ट मिले होंगे इसमें, ठीक है। थोड़ा पानी की कमी लग रही है, पानी पीना प्लीज़, ड्रिंक वाटर, ये ऐसे एडिशनल है बट है चीज़ कि अपनी ब्यूटी को और एनहेंस करना है तो पानी पियो अच्छे से जम के। वैसे भी गर्मियाँ आ गई हैं, ज़रूरत पड़ेगी, पिंपल्स ना आ जाए भैया, ठीक है। अच्छा, और बाकी है कि ग्रोथ का कार्ड है, ट्रैवलिंग का कार्ड है, और
एन्जॉयमेंट सेलिब्रेशन का कार्ड है ये। 6 ऑफ वंस, 6 नंबर ही होता है वीनस का। वीनस होता है शुक्र। शुक्र मतलब हर चीज़ में, लग्जरी में, हर चीज़ में अच्छी चीज़, ग्रोथ, बहुत ज़्यादा अबंडेंस, ठीक है। तो ये तीनों कार्ड बता रहे हैं कि बहुत बहुत बड़ा यस, और हर तरीके से आप मेंटली भी यहाँ पे प्रिपेयर हैं, क्योंकि यहाँ पे ऊपर जैसे इन्फानाइट बन रहा है ना, और आप बॉडीली भी प्रिपेयर है, आपकी अपीयरेंस बहुत अच्छी है, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी है, ग्राउंडेड बहुत अच्छे, और पकड़ बहुत अच्छी है हर चीज़ में आपको, ठीक है। और कम्युनिकेशन तो है ही स्पॉट ऑन। पर्सनालिटी, दोनों कार्ड पर्सनालिटी के बारे में बताते हैं। और एक लव रीडिंग में ज़्यादातर मैं देखती हूँ कि लोगों को पर्सनालिटी पे बहुत कॉम्प्लेक्स होता है, और आप अपने आप को जानते हो कि आप बहुत अच्छे दिखते हो, आप बहुत अच्छे हो भी दिल से भी, और वैसे ब्यूटी भी बहुत अच्छी है आपकी, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली। आप खुद भी जानते थे कि डेफिनेटली वो सामने वाले इंसान का आपके लिए यस ही होगा, और बस आपको थोड़ी सी स्ट्रेंथ चाहिए थी, आपको एक यस कार्ड चाहिए था। यहाँ पे मैं आपको बहुत बड़ा यस कार्ड दे देती हूँ, ठीक है। और ये है गाइडेंस के लिए। तो यहाँ पे जैसे मैंने कहा पानी की कमी है भैया, पानी पियो। और ये यहाँ पे ये भी है कि यहाँ पे हार्ट चक्र के यहाँ पे क्रॉस है, तो आपने ना जैसे अपने हार्ट के दरवाजे बंद करे हुए हैं, तो उसको आप खोलना चालू करो, देखो, समझो। और ये इंट्यूशन का भी कार्ड है। 2 नंबर ये आ जाना और चंद्रमा का आ जाना ही बोल देता है कि इंट्यूशन पावर बहुत बढ़ने वाली है। आपकी इंट्यूशन ऐसी है कि आपको आँखों की भी ज़रूरत नहीं, आँखों पे पट्टी है लेकिन समझ गए कि सामने क्या है, ठीक है। इतनी ज़्यादा इंट्यूटिव पावर है आप में, तो आप उसका इस्तेमाल करो और अपने काम करो, ठीक है। पॉजिटिव चीज़ें हैं, उसको पॉजिटिवली देखो, आगे बढ़ो। उसके लिए आगे बढ़ने का कार्ड तो है ही, आपने आगे बढ़ना है। धीरे धीरे आपको फेम मिलता रहेगा इनके साथ में रहने की वजह से। ये इंसान बहुत अच्छे जिनके बारे में आप सोच रहे हो कि आप इनको प्रपोज कर लो, तो आपको स्टेप लेना पड़ेगा, बिकॉज आप सोच रहे हो और आप ये वीडियो देख रहे हैं इसके लिए। और क्योंकि प्रपोजल का कार्ड है मैंने निकाला यहाँ पे, और साथ में पार्टनरशिप के लिए भी हो सकता है, आप लॉन्ग टर्म, एक्चुअली ये प्रपोजल्स फॉर लॉन्ग टर्म मैं कहूँगी मेनली, कि कोई भी प्रपोजल हो सकते हैं, नॉट ओनली फॉर लव, नॉट ओनली फॉर मैरिज, बट पार्टनरशिप इन बिजनेस टू, ठीक है। लॉन्ग टर्म कोई भी पार्टनरशिप। अनएक्सपेक्टेडली आपके 3 कार्ड्स निकले थे। अब ये है न्यू मून इन लिब्रा। लिब्रा एनर्जी होती है फ्लर्टी। लिब्रा मतलब कि प्यार, रोमांस, और उसमें भी अ न्यू रोमांटिक साइकिल बिगिंस। ऑफ कोर्स, कैसे नहीं चालू होएगा, चालू हो ही रहा है ना। और मैं जानती हूँ कि यहाँ पे आपने हाँ ही बोलना है, आपने जाना है बात करने, तो उन लोग ने हाँ बोलना है, सॉरी गलत बोला। तो लिब्रा कार्ड बोल रहा है डेफिनेटली रोमांटिक साइकिल बिगिन हो रहा है, तो बहुत ज़्यादा रोमांस इन द एयर। फेब जा चुका है बट देन टू रोमांस नहीं गया। कॉन्फिडेंस इज योर की टू सक्सेस। न्यू मून लियो भाई, कॉन्फिडेंट तो आप हो ही, आप बहुत कॉन्फिडेंस आप में है, और वो ही आपको जिताएगा, वो ही आपको इस चीज़ में फ़तेह हासिल करवाएगा। आपने इस चीज़ को छोड़ना नहीं है, कॉन्फिडेंस बनाए रखना है और अपना काम करते रहना है, ठीक है। लियो की एनर्जी याद रखना, वो फायरी एनर्जी होती है, फायर, ओके। योर ड्रीम्स नीड अ प्रैक्टिकल प्लान। फुल मून इन टॉरस। आपकी जो ड्रीम्स है इस चीज़ को लेके कि हम इस तरह से रहेंगे, या ये मेरे ड्रीम पार्टनर हैं या होंगे, ये वो, तो उसको अब प्रैक्टिकल प्लान की ज़रूरत है, आपको अप्रोच करने की ज़रूरत है। अप्रोच किया नहीं, खाली पुलाव पहले बना ली, उसका तो कोई मतलब नहीं, उससे तो आपको कुछ भी हासिल नहीं होगा, ठीक है। तो ये कहाँ रखूँ मैं, हाँ, तो आप जाओ, ठीक है। और नेक्स्ट 2 कार्ड्स आपके हैं एंजल ऑफ लव। ये बोलता है कि आप बहुत लवेबल इंसान हैं और आपको बहुत लव चाहिए होता है, मतलब आप मांगते हैं कि भाई लव के बिना तो कुछ नहीं हो पाएगा ना। तो ये रोज़ क्वार्ट्ज है, जैसे कि रोज़ क्वार्ट्ज जो होते हैं वो पत्थर होता है रोज़ का, और उसको यूज़ करते हैं फॉर लव रीडिंग्स टू।
मेरे पास अभी है नहीं फ़िलहाल, बट या ये यूज़ करते हैं और साथ में इसको ब्यूटी के लिए भी यूज़ करा जाता है। आप बहुत ब्यूटीफुल है और ये चीज़ बार बार क्यों आ रही है, देखो ये भी ब्यूटी का कार्ड है, ये भी ब्यूटी का कार्ड है, तो आप बहुत ब्यूटीफुल हो। अगर आपको लगता है कि आप ब्यूटीफुल इनफ नहीं हो तो छूट है भैया, आप बहुत ब्यूटीफुल हो। इंटरनली हो सकता है आप बहुत ब्यूटीफुल हो, हार्ट आपका बहुत सुंदर है, बहुत खूबसूरत है, वो चीज़ जो देख पाएगा ना वो आपके साथ डेफिनेटली रहना चाहेगा, ठीक है। 5th चक्र आर्कएंजल गैब्रियल, ओके, जो थ्रोट चक्रा है यहाँ पे वो है 5th चक्र, तो इस चीज़ को समझने की ज़रूरत है। आप दोनों में से किसी का थ्रोट चक्र सही नहीं होगा, ढंग से आप बात नहीं रख पाते हैं या अटक जाती हैं जैसे चीज़ें ना, बोलते बोलते आपने कहना है आई लव यू और आप कह देते या आई लाइक यू, तो ये चीज़ आती है, या वो भी हो सकते हैं ऐसे। तो यहाँ पे वो चीज़ आपको थोड़ा सा आपको जैसे परेशान कर सकते हैं, आपको रोक सकते हैं आपके काम में इधर, तो ये आप ध्यान रखना, ठीक है। और अल्टीमेटली कि है क्या, मैन होल्डिंग अ कॉइन, ये तो बहुत ज़्यादा प्योर लव है। ये है कि भाई प्यारी प्यार है इस इंसान के पास में आपके लिए, और ऑर्चिड्स है जहाँ पे ऑर्चिड्स आ जाते हैं मेरे लिए, वो बहुत ब्यूटी का कार्ड होता है, बहुत फ्रेगनेंस और स्टेबिलिटी, बैलेंस, हर चीज़ इधर आ जाती है। और बैलेंस तो है ही ना, ग्राउंडेड है, ये किंग ऑफ पेंटिकल्स के जैसे मैं लेऊँगी इसको। तो ये बहुत ही चार्मिंग मैन है, बहुत ब्यूटी बहुत निकल के आ रही है भाई, क्या बात है आप लोगों के कार्ड में। सबसे बढ़िया बात, एक बात बताऊँ, जो लिब्रा एनर्जी होती है ना वो ब्यूटी के बारे में बताती है। 9 ऑफ पेंटिकल्स ब्यूटी, 6 ऑफ वॉन्ड्स ब्यूटी बिकॉज ये इतना ज़्यादा अगर ब्यूटीफुल नहीं भी होते ना, लेकिन उनका ऑरा ही पता नहीं क्यों ऐसा होता है, भले वो काले से हो कुछ भी हो, बट उनका ऑरा इतना अच्छा था कि उनके आसपास लोग अपने आप ही अट्रैक्ट हो जाते हैं, ठीक है। और ये तो है ही एनर्जी ऑरेकल कार्ड में से, तो ये भी ब्यूटी के बारे में बता रहा है। हैंडसमनेस, ब्यूटीफुल, ब्यूटीनेस, ऐसा बार बार चीज़ें समझ में आ रही हैं इसमें से। तो ये भी हैंडसम मैन, अगर आप मैन है तो हैंडसम हो सकते, ब्यूटी बहुत बार बार निकल के आ रही, तो यार बहुत ब्यूटीफुल, मैं भी कहूँगी कि बहुत ब्यूटीफुल स्प्रेड था। और अभी तक मैंने जितने भी सारे चार देख लिए, अभी तक क्या सारे ही देख लिए, सबके आंसर्स येस हैं, ओके। तो बहुत सारा लव एंड लाइक टू यू, और लक तो है ही भाई आपके पास में, मैं क्या आपको दूंगी, आपके पास में बहुत अच्छे लक हैं, तो आप ऐसे ही चलते रहो, ठीक है। और जाओ बात कर लो, हाँ है, बहुत बड़ी हाँ है, और बहुत अच्छा रिलेशनशिप भी रहेगा, मेंटेन कर लोगे, ठीक है। टेक केयर, और मेरे को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना मत भूलना, मेरे वीडियो को कमेंट भी करना और अच्छे अच्छे टॉपिक्स बताना, ताकि मैं आपको और अच्छी अच्छी चीज़ें निकाल के लेके आऊँ। बाय, थैंक यू, टेक केयर।